नमस्कार मित्रों, एग्जाम IQ के करंट न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। आइए हम भारत में पहली बार खोजी गई धान की नई किस्म जो जीनोम संपादित है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जीनोम संपादित फसल है क्या, इसके बारे में हमको जानना बहुत ही जरूरी है। जीनोम संपादन क्या है, यह तकनीक किस प्रकार से काम करती है और धान की जो दो वैरायटी खोजी गई है उसका नाम DRR धान 100 कमला और दूसरा पूसा DST राइस 1 है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? ये जो धान की वैरायटी खोजी गई है इसकी विशेषताएं क्या क्या है, मतलब इसको खोजने की पर्पज के पीछे, इसको खोजने के पर्पज के पीछे इसका कारण क्या है, आखिर इसको क्यों खोजा गया। पहली बार कोई धान की फसल जिसके जीन में परिवर्तन करके उसको नए प्रक्रिया के तहत बनाया गया है, उसका फायदा क्या क्या हमको मिल सकता है उसके बारे में जानते हैं। जल्दी पकने का समय, मतलब ये जो इसका जो चावल होगा, धान से जो चावल उत्पन्न होगा वो जल्दी से जल्द पक जाएगा और उच्च उपज, जलवायु अनुकूलता भी होगा। ये जलवायु के अनुकूल ही पैदा होगी। जैसे भारत में बढ़ते मानसून के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने इस नए वैरायटी जो धान की खोजी गई है उसको जल्द से जल्द पूरे देश में लागू करने के लिए कल ही हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। और इसका वैज्ञानिक प्रक्रिया, जीनोम संपादन में कौन कौन सी तकनीकी प्रयोग होती हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे ICAR की भूमिका क्या है, इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की भूमिका क्या रही है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण पर लाभ, इसका पर्यावरण पर क्या लाभ होगा। जो नई धान की वैरायटी खोजी गई है इसको पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाएगी और भारत की खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, मतलब भारत में जो बढ़ते खाद्य संकट को हम किस प्रकार से कम किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें आत्मनिर्भरता, कृषि उपज और कृषि को बढ़ावा, फिर उसके बाद लास्ट में होगा निष्कर्ष, भविष्य में इसकी संभावनाएं क्या क्या है और चुनौती और आगे की योजना। मतलब ये धान की वैरायटी जब खोजी जाती है, कोई भी चीज अगर कोई खोजा जाता है तो उसका एक अच्छा भी लाभ होता है, एक बुरा भी प्रभाव होता है। इसके प्रभाव के बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीनोम का महत्व क्या है। आज के आधुनिक युग में जीनोम फसलों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और इसकी चर्चा हम आपको करते हैं। यह जीवों के आनुवंशिकी लक्षण को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या मान लीजिए कोई भी सजीव वस्तु है, उनके आनुवंशिकी लक्षणों को नियंत्रित करता है। यह तय करता है कि जीव किस प्रकार विकसित होगा और कैसे कार्य करेगा। कहने का तात्पर्य है कि जीव ये जीनोम ही तय करेगा कि व्यक्ति का स्वभाव तो मान लीजिए दूर की बात है, व्यक्ति का रूप, व्यक्ति का चेहरा, बाल, कान, आंख, नाक किस प्रकार होगा, ये सब जीनोम के ही महत्व होते हैं। जीनोम की जानकारी रोगों के निदान और उत्पन्न फसलों में विकास में भी सहायक होती है। कहने का तात्पर्य है कि जीनोम रोगों के निदान और उत्पन्न फसलों के विकास में भी सहायक होते हैं। जीनोम संपादन क्या है। जीनोम संपादन वह तकनीक है जिसमें वैज्ञानिक DNA के विशेष हिस्सों को बदला या संशोधित कर सकते हैं। मतलब जो DNA होता है, जो किसी सजीव का DNA होता है, उसकी संरचना में वैज्ञानिकों द्वारा बदलाव किया जाता है। उस बदलाव के बाद बनने वाली सजीव वस्तु को जीनोम मॉडिफाइड सजीव कहा जाता है। संशोधन कर सकते हैं ताकि किसी जीव की विशेषताएं बदली जा सकी। इसे CRISPR या Cas9 जैसी तकनीक की मदद से किया जाता है। ये एक तकनीकी है जो DNA को अलग करने की प्रक्रिया करती है। अब इसकी आगे की चर्चा करते हैं। इस तकनीक का महत्व भारत के किसानों पर भी पड़ेगा।
भारत में ऐसे भी किसान हैं जो खेती करते हैं लेकिन उनको कोई लाभ ही नहीं उत्पन्न होता। और मतलब धान की खेती तो करते हैं लेकिन उसकी पैदावार बहुत ही कम होती है। लेकिन इस जीनोम फसल से धान की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी और आने वाले समय में भारत में फैली भूखमरी जैसी स्थिति को भी कंट्रोल किया जा सकता है। भारत में पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे ICAR द्वारा विकसित की गई है। यह किस्में नई दिल्ली स्थित ICAR के NASC कॉम्प्लेक्स में घोषित की गई। ये जो नई किस्म खोजी गई है, एक पहली किस्म का नाम है कमला DDR-100। ये पहली चावल की किस्म है जो जीनोम फसल खोजी गई है, उसे कमला DRR-100 और पूसा DST राइस 1 है, जिसे हैदराबाद में स्थित भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में विकसित किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि चावल के लिए रिसर्च करने वाली संस्था जो हैदराबाद में स्थित है, जिसे भारतीय चावल अनुसंधान कहा जाता है और नई दिल्ली में स्थित पूसा संस्थान है, वहां पर खोजा गया है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।